बुकी मैच करने के सीरीज में आप सबका स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 13 की ग्रुप ऑडिट या CFS। जो हमारे नोट्स में चैप्टर नंबर 11 ग्रुप ऑडिट के बारे में बात होती है। इस चैप्टर में कई सारे पॉइंट है और साथ में एक ऐसे भी है ऐसे 600। ये जो ऐसे 600 है ना, ये ऐसे 600 तुम्हारा ICAI के मॉडल में चैप्टर नंबर 3 में रहेगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 में बीच में रहेगा, प्लानिंग वगैरह खत्म होने के बाद में जो ऐसे 600 का सीरीज शुरू होता है ना, वहाँ पे तुमको ऐसे 600 दिख के आ जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑडिट ऑफ CFS में तुम्हारे पास में क्या क्या होता है इसके बारे में एक ओवरव्यू मैंने दिया है। रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह, मैनेजमेंट, रिप्रेजेंटेशन, रिपोर्टिंग, ये सारी चीज़ें। ठीक है, एंड इसके साथ में ऐसे 600 भी रहता है यहाँ पे। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। इंट्रोडक्शन के बारे में छोड़ दो, क्या ही बात करेंगे, इंट्रोडक्शन छोड़ दो। ये CFS क्या होता है, प्रिंसिपल ऑडिटर, अदर ऑडिटर, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कंपोनेंट क्या होता है ना, इसके बारे में अपन शॉर्ट में डिस्कस करते। ये सारी चीज़ें तुमको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, फिर बात आती है तुम्हारा मैंडेटरी अंडर कंपनीज एक्ट में कंसो कैसे हो जाता है। वो कंसो में तुमको देखना पड़ेगा सेक्शन 129(3), 4 एंड उसके बाद में ये कुछ पॉइंट। अब यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ICAI की बुक में तुमको अच्छे से समझ में नहीं आएगा कि कौन सा पॉइंट कैसे डिस्कस किया है। तो अपन ने उसको अच्छे से डिस्कस किया है। उसको क्या किया है, हमने बक्से में डाल दिया है। और बक्से में हमने 129(3) किसके बारे में बात करता है, 129(4) किसके बारे में बात करता है, फिर शेड्यूल 3 AS बोर्ड के बारे में, AGM के बारे में, ऐसे करके अपन ने थोड़ा काट काट के एकदम अच्छे से सारे पॉइंट को अच्छे से यहाँ पे मेंशन किया है। ठीक है, फिर एग्जाम्शन के बारे में बात होती है। एग्जाम्शन के बारे में बात होती है, ये सारे एग्जाम्शन यहाँ पे मेंशन करे हैं। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट एंटिटी के बारे में बात होती है। इन्वेस्टमेंट एंटिटी, ऑप्टेन फंड्स, ये 3 पॉइंट तुम्हारे यहाँ पे कवर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में ये तुम्हारा टेम्पररी कंट्रोल के बारे में बात होती है। तो टेम्पररी कंट्रोल के बारे में हमने यहाँ पे बात करी है। उसके बाद में बात होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट के बारे में। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट में तुम्हारे पास में यहाँ पे ABCDEFG के पॉइंट है। अब पॉइंट्स तुम्हारे हो सकता है कि ऊपर नीचे है, बट पॉइंट सारे कवर हो जाएंगे। इतना ध्यान रखो, पॉइंट्स ऊपर नीचे हो सकते हैं लेकिन पॉइंट का कवरेज सब पूरा का पूरा कवरेज है यहाँ पे। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर ऑफ CFS के बारे में बात होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर के बारे में बात होती है। यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स कवर हो जाते हैं। ये जो पॉइंट्स है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारे बनते हैं। ये जो पॉइंट्स है ना, ये तुम्हारे यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में ABC के ये 3 पॉइंट तुमको दिख के आ जाएंगे। ये देखो नीचे रहेंगे ABC के ये 3 पॉइंट। ये 3 पॉइंट तुमको हमारे नोट्स में यहाँ पे दिख के आ जाएंगे, ABC के 3 पॉइंट। ठीक है, उसके बारे में बात होती है ऑडिट कंसिडरेशंस के बारे में। ऑडिट कंसिडरेशंस के बारे में यहाँ पे भी बात होती है। ऑडिट कंसिडरेशंस में तुमको सबसे पहले 2 पॉइंट दिखेंगे। ये जो 2 पॉइंट है तुमको यहाँ पे दिखेंगे, ये 2 पॉइंट यहाँ पे है तुम्हारे। ठीक है, उसके बाद में ये ऐसे 600 के बारे में बात छोड़ो, ऐसे 600 अपन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं डिटेल में नीचे। ठीक है, यहाँ पे बस वो तुम्हारा एग्जाम्पल एंड रेफरेंस आ जाता है, उसके बारे में छोड़ो। फिर बात आती है तुम्हारी ये मटेरियलिटी के बारे में। ठीक है, कहाँ पे गया, रुक जाओ 1 मिनट। जी हाँ दोस्तों, ये रहा, देखो ये 4 पॉइंट है ना, ये 4 पॉइंट तुमको यहाँ पे दिख के आ जाएंगे। ठीक है, ये किसके बारे में बात होती है, ये मटेरियलिटी के बारे में बात होती है। ये मटेरियलिटी वाला क्वेश्चन कैसे आता है इसको अपन ने मेंशन किया है, कौन से अटेम्प्ट में आके गया है उसको भी मेंशन किया है। तो तुमको रिलेवेंस समझ में आ जाएगा, इंपॉर्टेंट समझ में आ जाएगा, और क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, देयर फोर, हाउएवर, ये सारे चीज़ भी मैंने यहाँ पे मैंशन करी है। ठीक है, उसके बाद में ऑडिटिंग कंसोलिडेशन के बारे में बात होती है। ऑडिटिंग कंसोलिडेशन के बारे में बात होती है। यहाँ से एक एक पॉइंट तुम्हारा शुरू हो जाएगा। प्लान करते समय के जो यहाँ पे 5 पॉइंट है, ये 5 पॉइंट तुम्हारे यहाँ पे कवर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में जो बात आती है तुम्हारा इन रिस्पेक्ट ऑफ कंप्लीटनेस के बारे में जो बात होती है, कंप्लीटनेस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। तो देखो मैंने इसका हेड पॉइंट भी एकदम अच्छे से दिया है आपको, ताकि आपको एकदम पॉइंट का बाइफर्केशन समझ में आ जाए, इंपॉर्टेंस समझ में आ जाए। कंप्लीटनेस के बारे में ये पॉइंट आ जाते हैं तुम्हारे। ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे कंप्लीटनेस के बारे में बात होती है। और जिस सीक्वेंस में अपन पढ़ते हैं, जिस हिसाब से अपन पढ़ते हैं ना, ये 4 पॉइंट और दूसरे 4 पॉइंट को अलग अलग करके पढ़ते हैं, ताकि हमको अच्छे से रिटेंशन हो जाए। और उसी हिसाब से हमने नोट्स में भी उसको अपडेट किया है। क्वेश्चन कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, उसके बारे में भी हमने बात करी है। ठीक है, फिर बात होती है तुम्हारी ये जो सब है ना कचरा, एक कचरे को अपन ने थोड़ा कम कचरा करके दिया है और पॉइंट वाइज फॉर्मेट में दिया है, ताकि तुमको अच्छे से समझ में आ जाए कि किसके बारे में बात होती है और बात कैसे हो रही है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स है, ये इसके बारे में रहेंगे। और यहाँ से जो शुरू हो जाएगा ना, देखो ये पॉइंट, ये पॉइंट सारे उसमें कवर हो जाएंगे। ये जो पॉइंट्स है ना, एज के रूल्स एंड इंड एज के रूल्स, ये पॉइंट तुम्हारे यहाँ पे कवर हो जाएंगे। ठीक है, ये जो बॉक्स है ना तुम्हारा, इसमें तुम्हारे एज के रूल
रहेंगे एंड ये जो नीचे का बॉक्स है ना, ये नीचे का बॉक्स है, इसमें तुम्हारे इंड एस के रूल्स रहेंगे। तो एस एंड इंड एस का जो कंपैरिजन है ना, ये मैंने अपन ने दिया है और इसको अपन कंपैरिजन में ही पढ़ते हैं, इसको अपन अच्छे से पढ़ते हैं। इसको समराइज करके मैंने एकदम पॉइंट वाइज फॉर्मेट में दिया है हर एक चीज़ को, ठीक है। एसोसिएट, जॉइंट वेंचर, सीएफएस के बारे में, ठीक है। उसके बाद में ये ऑडिटर्स का रोल आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पे, एंड डी फैक्टो कंट्रोल के बारे में मैंने भी आपको समझाया है हमारे नोट्स में भी, ठीक है। फिर बात होती है स्पेशल कंसिडरेशंस के बारे में। स्पेशल कंसिडरेशंस में सबसे पहले आ जाते हैं परमानेंट कंसो के एडजस्टमेंट। तो परमानेंट कंसो के एडजस्टमेंट, ये 2 पॉइंट है यहाँ पे, और हमारे नोट्स में भी ये 2 पॉइंट रहेंगे, ठीक है। फिर ये सारा कंटेंट तुमको यहाँ पे दिख के आ जाएगा, ठीक है। ये जो पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट्स तुमको यहाँ पे दिख के आ जाएंगे। फिर करंट पीरियड के कंसो एडजस्टमेंट आ जाते हैं। करंट पीरियड के कंसो एडजस्टमेंट अपन बात करते हैं, यहाँ पे जो भी पॉइंट्स आते हैं ये सारे पॉइंट्स तुम्हारे यहाँ पे कवर हो जाएंगे। जो भी पॉइंट्स है यहाँ पे, वो सारे पॉइंट्स तुम्हारे यहाँ पे कवर हो जाएंगे, ठीक है। ये 2 टाइप्स ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट, इसके सबके बारे में हम भी बात करते हैं, हम कुछ नहीं छोड़ेंगे इसको, ठीक है। फिर बात होती है तुम्हारा ऑडिट प्रोसीजर्स फॉर कंसो एडजस्टमेंट। ये जो चीज़ है ना, ये सारे पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट्स हम यहाँ पे कवर करते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम रिव्यूइंग द मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स, अपार्ट फ्रॉम रिव्यूइंग मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स, ठीक है। खुश है। ये जो पॉइंट्स है, ये सारे पॉइंट्स अपन क्या करते हैं, यहाँ पे डिस्कस करते हैं, अच्छी तरीके से डिस्कस करते हैं। ये 2 पॉइंट अलग से डिस्कस करेंगे, बीच के 3 पॉइंट अलग से डिस्कस करेंगे, नीचे के 2 पॉइंट्स अलग से डिस्कस करेंगे। एंड उसके बाद में ये जो सारे थ्योरी वाला पोर्शन है ना, इसको भी अपन ने तोड़ तोड़ के दिया है कि पहला गुडविल इम्पेयरमेंट के बारे में बात करता है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट के बारे में बात करता है, इंट्रा ग्रुप लॉसेस के बारे में बात करता है। फिर ये सब कुछ है ना, ये सब कुछ भी हमने यहाँ पे तोड़ तोड़ के दिया है, ठीक है। डेट्स एंड रिपोर्टिंग पीरियड में कौन सा कवर होता है, सेम डेट में कितना डिफरेंस होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, तो अपन है ना भाई एकदम अच्छे से तोड़ तोड़ के देते, तुमको उसके बाद में मॉडल देखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। फिर ये जो है ना तुम्हारा अमाउंट्स वगैरह, ये अमाउंट्स वगैरह तुमको यहाँ पे दिख के आ जाएंगे। डिस्क्लोजर सीएफएस में कौन से देने हैं, कौन से देने की ज़रूरत नहीं है ना, देखो हमारे नोट्स में कैसे समझ में आ जाता है एकदम क्लियरली। ऊपर वाले नीड टू बी एंड नीचे वाले नीड नॉट टू बी, तो ये 2, ये ऊपर वाले देने के हैं, नीचे वाले देने के नहीं है, मतलब ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उसके हिसाब से सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पे कवर करे हैं, ठीक है। फिर ये देखो, इन्होंने ऐसे दिया है, हमने ऐसे पॉइंट वाइज फॉर्मेट में तोड़ तोड़ के दिया है, और अपन इसको अच्छी तरीके से कवर करते, तो ये सारे पॉइंट तुम्हारे एकदम अच्छे से कवर हो जाएंगे। हमने हालांकि इसको कंसाइज किया है, क्योंकि ये जो बहुत सारी चीज़ें आती है ना यहाँ पे वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट में, ये सारी पॉइंट्स यहाँ पे, तो इसको अपन है ना ऐसे ही पढ़ते हैं समरी में, ठीक है। क्योंकि समरी में पढ़ के समरी में याद रखेंगे तो समरी में अपना अटेम्प्ट निकल जाएगा, ठीक है। मतलब पास हो जाओगे, निकल जाएगा मतलब पास हो जाओगे, ठीक है। नैया पार हो जाएगी तुम्हारी। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करते हैं, ये सारे पॉइंट्स तुम्हारे यहाँ पे कवर हो जाएंगे, ये सारे पॉइंट्स तुम्हारे यहाँ पे ऐसे कवर हो जाते हैं, ठीक है। रिपोर्टिंग के बारे में तुमको पता है, रिपोर्टिंग में अपन ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करते। रिपोर्टिंग में छेड़खानी करना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, तो अपन है ना ज़्यादा छेड़खानी नहीं करते, अपन छोटी छोटी छेड़खानी करते, एकदम छोटी छोटी छेड़खानी करते, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 कितने पॉइंट है भैया, 5 पॉइंट है, ठीक है। तो ये जो 8.1 8.2 8.3 8.4 एंड 8.5, ठीक है। तो यहाँ तक अपन क्या करते, सारे 5 पॉइंट को अपन अच्छे से डिस्कस करते, कंपैरिजन जहाँ पे चाहिए, या इस 2 जगह पे कंपैरिजन चाहिए, कंपैरिजन के साथ में पढ़ेंगे, ये 2 जगह पे क्या क्या चीज़ आती है उसको उसके हिसाब से एकदम अच्छे से बनाया, टेंशन नको, सारी चीज़ें कवर हो जाती है तुम्हारे हिसाब से। तो 8.1 8.2 8.3 कवर किया हमने, एंड 8.4 8.5, ठीक है। और देखो हमने कितने अच्छे से पॉइंट वाइज फॉर्मेट में कवर किया है, और ऐसे के मॉडल में तो देख के दिमाग खराब हो सकता है कहा मैंने, ठीक है। एंड यहाँ पे तुम्हारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है, बट हमारे चैप्टर में शुरू हो जाता है ऐसे 600। तो ऐसे 600 मैंने आपको बोला था, ऐसे 600 तुम्हारा चैप्टर नंबर 3 में रहेगा, ऐसे के चैप्टर नंबर 3 में ऐसे 600 रहेगा, ठीक है। अब ऐसे 600 के बारे में बात करेंगे, तो देखो 4.5.1 पे तुमको दिख के आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ कुछ चीज़ें मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दी है कि प्रिंसिपल ऑडिटर वगैरह क्या होता है, पर्पस ऑफ ऐसे ओवरव्यू दिया है मैंने, एंड उसके बाद में एक्सेप्टेंस एज ए प्रिंसिपल ऑडिटर में ये पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है। ये प्रिंसिपल ऑडिटर वगैरह छोड़ दो, एक्सेप्टेंस एज ए प्रिंसिपल ऑडिटर, ठीक है। एक्सेप्टेंस जो है ना, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट तुमको यहाँ पे रहेंगे, जो 1 2 3 4, ये जो 4 पॉइंट है ना, ये तुमको यहाँ पे रहेंगे, ठीक है।
उसके बाद में शुरू होता है सबसे इंपॉर्टेंट वाला पेज है ना, ये वाला पेज तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट आता है, जिसमें अपन प्रिंसिपल ऑडिटर्स प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे पहला है तुम्हारा राइट ऑफ प्रिंसिपल ऑडिटर, राइट ऑफ प्रिंसिपल ऑडिटर, ठीक है। उसमें अपन एग्जाम्पल को भी डिस्कस करते हैं, प्रिंसिपल ऑडिटर टू कंसिडर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के बारे में बात करी हमने। फिर ये तुम्हारा तीसरा पॉइंट, तुम्हारा यहाँ पे तीसरा पॉइंट मैच हो जाता है। तो 3, 4, 5, 6 ये तुम्हारे इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें भी 3, 4, 5 सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये जो तीसरा जो है ना, इसको अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। उसके बाद में तुम्हारा पॉइंट नंबर 4 आ जाता है, पॉइंट नंबर 4 आ जाता है एंड पॉइंट नंबर 5 आता है, पॉइंट नंबर 5 आता है, ठीक है। तो अपन एकदम अच्छे से डिस्कस करते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। फिर तुम्हारा पॉइंट नंबर 6 आता है और यहाँ पे तुमको देखना पड़ेगा, ये पॉइंट 6 एंड 7 देखने के बाद में तुमको यहाँ पे समझेगा डॉक्यूमेंटेशन वाला जो प्रोसेस है ना, डॉक्यूमेंट इन इज वर्किंग पेपर, ठीक है। तो पढ़ने के लिए मैंने एकदम सिस्टमेटिक करके रख दिया है, पॉइंट सारे कवर है, सारा कंटेंट वहाँ पे अवेलेबल है, बस तुमको पढ़ने के लिए ना थोड़ा सा मैंने अच्छा करके दिया है, और ये चीज़ है जो तुमको इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर बात होती है तुम्हारा कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑडिटर्स, कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑडिटर्स। अब एक कोऑर्डिनेशन में भी मैंने रोल ऑफ प्रिंसिपल ऑडिटर, रोल ऑफ अदर ऑडिटर अलग अलग करके दिया है आपको, और यहाँ पे आपको एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा कि किसका रोल क्या है। क्वेश्चन दिया है मैंने, और क्वेश्चन कितनी बार कहाँ पे पूछा है, कौन सा आइटम ने पूछा है, कहाँ पे क्या हुआ है, कितना इंपॉर्टेंट है, ये सब तुमको हमारे नोट्स में ही समझ में आ जाएगा। उसके बाद में रिपोर्टिंग कंसिडरेशंस के बारे में बात होती है, रिपोर्टिंग कंसिडरेशंस के बारे में हम भी बात करते हैं। यहाँ पे जो एग्जांपल है उसको भी अपन ने अच्छे तरीके से डिस्कस किया है। फिर डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात होती है, तो हमारे केस में भी डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात होती है, ठीक है। यहाँ पे हमारा ऐसे 600 खत्म हो जाता है। 6, 110 अपन दूसरे चैप्टर में बात करते हैं, इंटरनल ऑडिट के चैप्टर में। तो ये जो चीज़ है ना, ये भी हमने ऐसे 600 भी हमने अच्छी तरीके से कवर कर लिया। तो ग्रुप ऑडिट का चैप्टर तुम्हारा एग्जैक्ट मैच करेगा, और इससे ज़्यादा तुमको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना ही ऐसे 600 में। और ग्रुप ऑडिट में कुछ कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस तुमको देखने पड़ेंगे क्वेश्चन बुक से, ठीक है। उसके बाद में तुम्हारा ये पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।